नमस्कार साथियों, आज हम एक केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल करने के लिए एकत्रित हुए हैं। प्रैक्टिकल जो हम कर रहे हैं उस थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कौन सा प्रैक्टिकल कर रहे हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि हम एक सांद्र KMnO4 है जिसकी नॉर्मलता 0.1 है, उससे हमें 500 ml टोटल जो विलेन बनाएंगे वो 500 ml का होना चाहिए और जिसकी नॉर्मलता 0.001 होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कौन से उपकरण चाहिए, क्या रसायन चाहिए, इसकी विधि क्या होगी, उस सारी बातों पर हम अब आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि साथियों मैंने आपको बताया कि इसमें कौन कौन से उपकरण चाहिए, उसमें से पहला उपकरण है 5 ml की ग्रेजुएट पिपेट। इस पर 5 ml लिखा हुआ है। फिर इससे बड़ी पिपेट लेंगे जो 10 ml की होगी। एक हमें कीप की, जिसे फनल कहते हैं, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। एक 100 ml का बीकर, एक 500 ml का बीकर, एक 500 ml का आयतनिक फ्लास्क लेंगे और जैसा कि जिस हमें प्रयोग में करना है 0.1 नॉर्मलता का KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, और हमें इस प्रयोग में अशुद्ध जल की आवश्यकता होगी, वो भी हम लेंगे। जैसा कि साथियों हमने आपको उपकरणों से परिचित करा दिया है। जो उपकरण हम लेंगे वो एकदम स्वच्छ होने चाहिए। अब हम जो 500 ml का बीकर था इसमें अशुद्ध जल ले लेंगे और छोटे बीकर में जो KMnO4 है पोटेशियम पर मैग्नेट वो ले लेंगे जिसकी नॉर्मलता 0.1 है। अब हम आगे प्रोसेस करेंगे। प्रेक्षण व गणना, जो हमें विलयन दिया गया है और जो हमें विलयन बनाना है अंतिम, वो दोनों बराबर होंगे, जिससे हम N1 V1 जो कि हमें पहले सॉल्यूशन दिया गया है वो बराबर N2V2 जो हमें अंतिम विलयन बनाना है वो। अब हमें N1 क्या है, N1 हम देखते हैं कि दिया गया जो कि KMnO4 है विलयन की नॉर्मलता आपको पता है कि 0.1 है और जो दिया गया विलयन है उसका आयतन V1, दिए गए KMnO4 विलयन का आयतन जो कि हमें ज्ञात नहीं है। N2 क्या है, बनाए जाने वाले KMnO4 विलयन की नॉर्मलता जो कि हमें, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 0.001 N है, उसको हम क्या लिख सकते हैं N/1000। और V2 क्या है, बनाए जाने वाले विलयन का आयतन 500 ml, यानी कि जो हम अंतिम विलयन बनाएंगे उसका टोटल आयतन कितना होना चाहिए 500 ml। और जब हमें अब क्या करना है, V1 ज्ञात करना है, तो V1 ज्ञात करने के लिए जो आपको ये सूत्र दिया हुआ है V1 तो यहीं पे रहेगा, जो N2 है वो नीचे की ओर आ जाएगा। अब हम इस पर मान रख देंगे। N2 का मान क्या है 0.001 नॉर्मलता गुणा V2 आयतन कितना है हमारे पास 500 ml, तो 500 ml बटा N1 हमारे पास क्या है 0.1 है। अब हम V1 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 5 ml आएगा, यानी कि जो हमें दिया गया विलयन है कि KMnO4 जिसकी नॉर्मलता 0.1 है उसकी आयतन 5 ml होगा। जैसा कि आपने देख लिया गणना में दिया गया विलयन है उसका आयतन 5 ml आया है। KMnO4 हम अब 5 ml लेंगे। 5 ml हम इस 5 ml की ग्रेजुएट पिपेट है इसके द्वारा लेंगे बड़ी सावधानी पूर्वक। हमने 5 ml की ग्रेजुएट पिपेट में ये KMnO4 भर लिया है। जो ये KMnO4 है ये रंगीन है। रंगीन होने के कारण जो ये हमें रिंग दिख रही है जिसे नवचंद्रक कहते हैं, इसका जो KMnO4 के एंडिंग पॉइंट है वो इसको टच करने चाहिए और जो इसका तल है वो नवचंद्रक से यानी कि रिंग से थोड़ा नीचे होना चाहिए। अब हम इसको सावधानी पूर्वक आयतनिक फ्लास्क में डालते हैं। ध्यान रहे कि इसकी सतह टच ना हो। आराम से इसके अंदर डालेंगे। इसके अंदर डालने पर हम ऊपर से हाथ हटा देंगे। जैसे ही एक बार ये पूरी खाली हो जाए फिर इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके इसका जो सतह है उस पर 2-3 बार टच करेंगे ताकि ये पिपेट एकदम खाली हो जाए। अब जब बाहर निकालने में पूरी सावधानी पूर्वक निकालनी है आराम से, ताकि इसकी सतह टच ना करे और इसके आयतन में परिवर्तन न हो। बड़ी सावधानी पूर्वक निकाल कर
अब जो हमने 5 ml के MnO4 इस आयतनिक फ्लास्क में डाल दिया है, जिसका आयतन 500 ml है। अब इसमें हम 500 ml बीकर में जल भरकर इस कीप द्वारा इसके अंदर सावधानीपूर्वक डालेंगे। इस बीकर को सावधानीपूर्वक यहाँ से इसके अंदर डालेंगे। हमने इसमें जल डाल दिया है। जो आपको ये रिंग है दृश्य हो रही होगी, दिख रही होगी, ये रिंग है। इससे हमें इस विलयन की मात्रा थोड़ी कम रखनी है, क्योंकि अगर इस विलयन की मात्रा इस रिंग से अधिक हो गई तो हमारा ये सारा प्रयोग निष्फल हो जाएगा तथा हमें इस प्रयोग को दोबारा करना पड़ेगा। अब जो ये कम मात्रा में विलयन है, इसको अब हम 10 ml की पिपेट द्वारा जल भरकर सावधानीपूर्वक बूंद बूंद इसमें डालेंगे, ताकि यह विलयन इस रिंग से ऊपर न जाए। अब हमने इस 10 ml की पिपेट में आसुत जल भर दिया है और हम अब इसे सावधानीपूर्वक, इसकी सतह टच नहीं होनी चाहिए, इसको सावधानीपूर्वक अंदर डालकर बूंद बूंद करके इस रिंग तक लाने का प्रयास करेंगे। पिपेट को बड़ी सावधानीपूर्वक निकाल देंगे और इसकी सतह, ध्यान रहे सतह को टच नहीं करना चाहिए। जैसा कि ये विलयन रंगीन है, तो जो ये रिंग दी हुई है, इस विलयन का जो सतह टच हो रही है उसको इस रिंग से टच करेंगे। जो इस विलयन का तल है उसको इस रिंग से तुलनात्मक रूप से नीचे रखेंगे। क्योंकि जो ये रंगीन विलयन है इसको इससे नीचे रखना पड़ता है। यदि हम इसमें आसुत जल मिलाते हैं और यदि आसुत जल इस रिंग को पार करते हुए ऊपर की ओर आ जाता है तो ये सारा प्रयोग हमारा निष्फल हो जाएगा। ये प्रयोग हमको दोबारा करना पड़ेगा। इसी के साथ ही हमारा प्रयोग यहीं पर ख़त्म होता है।